झारखंड में सक्रिय नक्सल संगठन या फिर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पर नकेल कसने के लिए चाहे बात रांची पुलिस की हो या झारखंड पुलिस की, लगातार अभियान चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रांची पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का चीफ यानी स्टेट जो सुप्रीमो था अमृत होरो उर्फ मोचो, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अमृत होरो कुख्यात था और उसके विरुद्ध 50 से ज्यादा कांड दर्ज थे, जिसमें केवल रांची में ही 20 से ज्यादा कांड दर्ज है, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी, आगजनी जैसे संगीन जो मामले हैं वो उस पर दर्ज थे। और बता दें कि 16 वर्षों से झारखंड के विभिन्न जिलों में ये आतंक का पर्याय बन चुका था। ऐसे में अमृत होरो की गिरफ्तारी न सिर्फ रांची पुलिस के लिए बल्कि झारखंड पुलिस के लिए कहें कि एक बड़ी सफलता है। अमृत होरो की गिरफ्तारी मामले को लेकर खुलासा करते हुए रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने कई जानकारी दी है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर रांची के एसएसपी राकेश रंजन। जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में पीएलएफआई को झारखंड में अमृत होरो के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अमृत होरो लापुंग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह पर आया हुआ है अपने ग्रुप के कुछ सदस्यों के साथ। इसके उपरांत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में और एसडीपीओ ब्यूरो दीपक, थाना प्रभारी लापुंग गोविंद, पुलिस निरीक्षक उत्तम और अन्य थाना प्रभारियों की एक टीम बनाकर हम लोगों ने तुरंत वहां पर छापेमारी करवाई। छापेमारी में जो पीएलएफआई का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी भी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये पीएलएफआई को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है और इसके बाद अब पीएलएफआई पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो कुछ एक हाल फिलहाल में धमकियों का भी जो सिलसिला एक चालू हुआ था, वो भी उस पर भी इसी के साथ जो रोक लग जाएगी। तो पीएलएफआई का मौजूदा समय संगठन जो है वो कितने लोगों तक सीमित है? क्योंकि प्रमुख पकड़ा जाने के बाद संगठन में बहुत बड़े कैडर्स मौजूद नहीं होने की बात सामने आई। संगठन में बहुत ज्यादा अभी जान बची हुई नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो कि रैंडम घूम रहे हैं इधर उधर और घूमकर वो जो है कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच में वो कुछ ठेकेदारों को लेवी के लिए इत्यादि के लिए धमका रहे हैं और धमकाने से कहीं से जो उनको यदि कुछ प्राप्त हो जा रहा है तो उसी से इनका गुजर बसर चल रहा है। मुझे लगता है कि ये पीएलएफआई का एक फाइनल चैप्टर था, इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। गिरफ्तारी कल ये मुख्यतः जो है चाईबासा, खूंटी, गुमला और रांची, इन सभी जिलों में एक्टिव था। 50 से अधिक कांड दर्ज हैं, 20 से ऊपर कांड इसके रांची के विभिन्न थानों में दर्ज हैं और अन्य इससे अधिक कांड हैं। हम लोग उसके आपराधिक इतिहास का पता लगा रहे हैं। अभी तक 50 के ऊपर कांडों का हमें पता चल गया। रंगदारी, हत्या, लेवी, आगजनी सभी कांड जो है वो दर्ज। तो आपने सुना रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि 16 वर्षों से सक्रिय था। ऐसे में जब पीएलएफआई सुप्रीमो की गिरफ्तारी हुई तो कह सकते हैं कि एक संगठन पर एक बड़ा नकेल कह सकते हैं कि रांची पुलिस के द्वारा लगाया गया। अब देखना होगा कि पीएलएफआई सुप्रीमो की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में जो पूरे राज्य में पीएलएफआई का जो एक आतंक था उस पर कितना अंकुश लग पाता है। फिलहाल टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।